हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम अभियान, योजनाएं और आज के इस सेशन के अंदर भी हम राजस्थान के अंदर जो नव संचालित प्रमुख योजनाएं हैं, कोई मिशन है जो करंट विषय से संबंधित है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज का। तो सारी चर्चा करेंगे। लीजिए, राजस्थान में प्रमुख योजना और मिशन की विशेष बातें। सबसे पहले आपके सामने जो बिंदु है वो है आपके जल जीवन मिशन। देखिए, हम जो ये सेशन लेकर आते हैं ना, तो सेशन लेने से पहले मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि पुराने जो पेपर हुए हैं उसके अंदर जो है वो कौन सी योजना या कौन से मिशन से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि तभी आपके लिए इस प्रकार से एक वो जो हमारी भाषा में कहते हैं कैप्सूल तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए आज के सेशन में पहला जो बिंदु है वो है आपके जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत जो है वो आपके 15 अगस्त 2019 को हुई थी। कौन से मंत्रालय द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। अच्छा, कौन सा विभाग? पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा। यानी कि तीन विशेष बातें हुई। जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा। आप कहेंगे सर ये जल जीवन मिशन है क्या? देखिए, जल जीवन मिशन क्या है, तो इसका लक्ष्य है, लक्ष्य क्या था कि हर ग्रामीण घर में, यानी कि हर ग्रामीण घर के अंदर 2024 तक नल कनेक्शन के जरिए पानी उपलब्ध करवाना। यानी कि लक्ष्य था इसका जल जीवन मिशन का हर घर जल। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था हर घर जल। और ये किसके माध्यम से? नल कनेक्शन के माध्यम से। आपने यहां पर एक बात नोट की, मैंने कहा लक्ष्य क्या था? हर ग्रामीण घरों में 2024 तक नल कनेक्शन के जरिए हर घर में जल देने की बात थी। लेकिन ये लक्ष्य 2024 में पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए चर्चा में है। और अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2028 तक। इसका मतलब आगामी 2028 तक जल जीवन मिशन से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से? शुरुआत कब हुई है? 15 अगस्त 2019 को, याद रखेंगे। मंत्रालय कौन से मंत्रालय द्वारा है? जल शक्ति मंत्रालय। विभाग कौन सा है? पेयजल व स्वच्छता विभाग। लक्ष्य पहले क्या था? 2024 तक हर घर जल, और किस माध्यम से? नल कनेक्शन के माध्यम से। अब लक्ष्य क्या है? 2028 तक। क्या है? 2028 तक। और भी कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? जल जीवन मिशन के तहत हिस्सेदारी क्या है, यानी कि केंद्र का कितना हिस्सा है और राजस्थान सरकार का कितना हिस्सा है। तो मामला है 50-50, याद रखिए, आधा केंद्र का है और आधा राजस्थान सरकार का। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण बिंदु याद रखेंगे कि 100% घरों में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला जो प्रथम ब्लॉक बना है राजस्थान का, वो है आपके मांडल। मांडल है भीलवाड़ा। देखिए, भीलवाड़ा के अंदर दो स्थान है, एक तो मांडल है और एक याद रखिएगा मांडलगढ़ है। एक मांडल है और एक कौन सा है? मांडलगढ़ है, याद रखिए। तो ये मांडल भीलवाड़ा। अच्छा, जल जीवन मिशन के तहत प्रथम जिला कौन सा है राजस्थान का? तो याद रखिएगा अजमेर। ये दो महत्वपूर्ण और विशेष बातें, लेकिन ये जो बातें हैं ये विशेष है। जल जीवन मिशन की शुरुआत, मंत्रालय, विभाग और लक्ष्य, अब ये जो नया लक्ष्य निर्धारित हुआ है ये एग्जाम के लिए बेहद खास है, इसीलिए करंट विशेष में वापस आ गया है, चर्चा में आ गया है। तो क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन जब बनेगा तो क्वेश्चन आपको पता ही है आजकल जो बनने लगे हैं कि जल जीवन मिशन के तहत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शुरुआत, मंत्रालय, लक्ष्य, हिस्सेदारी, याद रखिएगा 50-50 है। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके सामने 6-7 बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सा? जल जीवन मिशन। और इससे पहले आप टीचर्स की, हाँ, भर्ती के आप पेपर देख लीजिए, वहां पर ये क्वेश्चन आ रखा है। इसके अलावा आरएसएसबी बोर्ड ने भी कई बार जल जीवन मिशन के तहत क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये सारी बातें आपके इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे अगली बात है हरियालो राजस्थान मिशन। कौन सा है? हरियालो राजस्थान मिशन। आप सब जानते होंगे हरियालो राजस्थान, यानी कि
उद्देश्य राजस्थान को हरा भरा करने का। इसी उद्देश्य को लेकर हरियालो राजस्थान जो मिशन है, इसकी जो शुरुआत है वो हुई कब? आपके 7 अगस्त 2024 को। 7 अगस्त 2024 को कहां से हुई? तो याद रखिएगा, दाहोता गांव है दूदू के अंदर, और दूदू कहां आता है? जयपुर में। यहां से इसकी शुरुआत की किसने की थी? तो सीएम साहब ने। यानी कि सीएम साहब कौन है? भजन लाल जी शर्मा द्वारा 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर जाहोता गांव दूदू जयपुर से एक मिशन शुरू किया राजस्थान को हरा भरा करने के उद्देश्य से। कौन सा? हरियालो राजस्थान मिशन। तो पहली बात तो शुरुआत कब, कहां से, किस अवसर पर और किसके द्वारा। 4 क्वेश्चन हो गए यहां से शुरुआत से सीएम द्वारा। समय क्या है, ये खास बात। हरियालो राजस्थान मिशन की समय अवधि क्या है? 24 से लेकर 29, 5 वर्ष। यानी कि ये एक पंचवर्षीय योजना कह सकते हैं आप इसे। तो 2024 से लेकर 29 इसीलिए चर्चा में रहेगा। भाई जल जीवन मिशन का लक्ष्य आप देखेंगे कब तक है? 2028 तक। तो 28 तक ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो समय अवधि है वो 2024 से लेकर 29 तक है। तो 29 तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। समय समय पर इसमें कुछ ना कुछ विस्तार किया जाएगा। अच्छा, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने हैं। 5 वर्षों में, यानी कि हरियालो राजस्थान मिशन की जो समय अवधि है 5 वर्ष, इस 5 वर्ष में कितने? 50 करोड़ पौधे लगाने हैं। और ये जो हरियालो राजस्थान मिशन है ये कौन से विभाग द्वारा? तो याद रखिएगा, वन विभाग द्वारा। किस विभाग द्वारा है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, वन विभाग द्वारा। और इसके अलावा एक और बात कि ये जो हरियालो राजस्थान मिशन है ये किसकी तर्ज पर? तो याद रखिएगा, एक पेड़ मां के नाम अभियान बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, जिसकी शुरुआत भारत के अंदर एक पेड़ मां के नाम अभियान की भारत में जो शुरुआत है वो तो आपके 5 जून 2024। 5 जून आप सब जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2024 को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया गया। लेकिन याद रखेंगे, भारत में इसकी शुरुआत 5 जून 2024 को हुई। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत राजस्थान के जो सीएम साहब हैं भजन लाल जी शर्मा, इन्होंने कब की थी? तो याद रखिएगा, 23 जून 2024। तो इसी की तर्ज पर 5 वर्षों के लिए एक मिशन तैयार किया गया। कौन सा? हरियालो राजस्थान मिशन। यानी कि राजस्थान को हरा भरा करने के उद्देश्य को लेकर कौन सा? हरियालो राजस्थान मिशन। आज के ये 2 मिशन हुए कंप्लीट। अब योजना देखते हैं। तो एक तो कौन सा? जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। एक रहेगा आपके हरियालो राजस्थान मिशन। आगे अगला है आपके मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। अच्छा, ये इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए पिछली जो सरकार थी उस सरकार के तहत एक योजना शुरू हुई थी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आपको पता होगा कि हमारे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसी ही रोजगार देने की गारंटी वाली जो योजना है वो है आपके मनरेगा, नरेगा जिसे आप पढ़ते हैं, उसी की तर्ज पर। क्योंकि मनरेगा या नरेगा जो है वो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, उसी की तर्ज पर पिछली जो सरकार थी उन्होंने शहरी क्षेत्रों के अंदर एक ऐसी योजना शुरू की जो गारंटी देती है किसकी? रोजगार की। और नाम शुरू हुआ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। वर्तमान सरकार ने क्या किया? इसका नाम बदल दिया, इसीलिए चर्चा में आ गई। नाम बदल कर क्या कर दिया? नाम बदल कर दिया मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। आइए इस योजना के बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात तो कि ये जो शहरी क्षेत्रों में रोजगार की जो गारंटी देने वाली योजना है, जिसका वर्तमान नाम मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है, जिसका पूर्व नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना था, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई आपके 9 सितंबर 2022 को। इसकी शुरुआत कब हुई? 9 सितंबर 2022 को। कहां से हुई? याद रखिएगा, खानिया की बावड़ी, जयपुर। और ये स्टैटिक्स प्रकार से क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान में खानिया की बावड़ी
कहाँ है? जयपुर में, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई किसकी? शहरी रोजगार गारंटी योजना वाली की, याद रखिए। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था आपके कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको रोजगार की गारंटी देती है ये योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। अच्छा, इसमें क्या लक्ष्य है? लक्ष्य है इसमें 125 दिन का रोजगार, याद रखिएगा। कितने दिनों का है? 125, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अच्छा, कौन से विभाग द्वारा है ये? तो याद रखिएगा, स्वायत्त शासन विभाग। विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्वायत्त शासन विभाग। अच्छा, लाभार्थी की आयु क्या है? 18 से 60, याद रखिएगा, 18 से 60 वर्ष की आयु तक लाभार्थी है। और प्रारंभ में इस इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी, उस समय जो प्रारंभिक राशि थी वो थी आपकी कितनी? याद रखिएगा, 800 करोड़। कितनी राशि थी? 800 करोड़। इसमें भी दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है, वो बाद में देखते हैं। एक बार आप यहां से वापस देखिए, ये क्वेश्चन आप कोई पुराना पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में। तो इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 को खान्या की बावड़ी जयपुर से हुई। फिर था उसके अंदर 125 दिन का रोजगार है, विभाग था स्वायत्त शासन विभाग, लाभार्थी की जो आयु है उसमें दे रखी थी 18 से 40, यही कथन गलत था। तो योजना से संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कथन देकर पूछता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असंगत है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये इतनी सारी बातें हुई कि आज जो वर्तमान में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसका पहले क्या नाम था, पिछली सरकार में क्या नाम था, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे मनरेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार देने की गारंटी योजना है, वैसे ये शहरी क्षेत्रों में है, याद रखिएगा, शहरी क्षेत्रों। 125 दिन का रोजगार मिलता है, याद रखिएगा। विभाग कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग है। लाभार्थी की आयु कितनी है? 18 से 60 है। प्रारंभिक में राशि कितनी थी? 800 करोड़। अब यहां पर एक बात है, कार्य की प्रकृति क्या है, क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी जो योजना है, इसमें कार्य की जो प्रकृति है वो क्या है। देखिए, कार्य दो प्रकार के, एक तो सामान्य प्रकृति का कार्य और एक विशेष प्रकृति का कार्य। अब आप कहेंगे सामान्य और विशेष कैसे? जैसे कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत सपोज देन कहीं पर खड्डा करना हो तो यदि जेसीबी बुलाई जा रही है तो फिर वो सामान्य प्रकृति नहीं रही, वो विशेष प्रकृति का कार्य हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कार्य की दो प्रकृति होती है, एक सामान्य और एक विशेष। अच्छा, जो सामान्य कार्य की प्रकृति होती है उसमें सामग्री लागत तो है आपके 25% और परिश्रमिक जो मजदूरी है वो आपके है 75। ठीक है, और इसी प्रकार यदि कार्य की प्रकृति विशेष कार्य की प्रकृति है तो उसमें फिर सामग्री लागत ज्यादा होगी, जैसे ब्याज ज्यादा रिपेल ऐसा 75 है, और परिश्रमिक जो लागत है वो है आपके 25%। तो ये वापस ध्यान से देख लेना है, ध्यान से लिख लेना है कॉपी के अंदर कि कार्य की प्रकृति में सामान्य पूछे तो सामग्री और परिश्रमिक लागत कितनी है? 25-75, जबकि विशेष कार्य में सामग्री और परिश्रमिक लागत कितनी है? 75-25। ये इंपॉर्टेंट बिंदु, ये सारे इंपॉर्टेंट बिंदु। क्वेश्चन पूछने का और बनाने का तरीका ये रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, याद रखेंगे आप। ठीक है जी, आगे अगली एक योजना आपके सामने है, वो है पंच गौरव योजना। ये नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और दिख रहा है तो बढ़िया है। देखिए क्या है ये योजना। सबसे पहले तो देखिए, पंच गौरव जो योजना है इसकी जो शुरुआत है वो हुई है आपके 17 दिसंबर 2024। यहां पर है देखिए, पंच गौरव योजना जिसकी शुरुआत है आपके 17 दिसंबर 2024, याद रखिएगा। ठीक है, तो यो पंच गौरव योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई? तो पंच गौरव योजना की जो शुरुआत है वो है आपके 17 दिसंबर 2024, याद रखिएगा। कौन से विभाग द्वारा? तो याद रखिएगा जो विभाग है वो है आपके आयोजना विभाग। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, विभाग कौन सा है? आयोजना विभाग। ठीक है, क्या है ये पंच गौरव? तो आप कहेंगे सर पंच गौरव से ये तात्पर्य है कि किसी भी जिले के अंदर 5 क्या क्या उपज, वनस्पति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और कौन सा खेल,
पहचान देना। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर यह है कि राज्य में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत प्रत्येक जिले से 5 तत्व चयनित किए गए हैं जिन्हें पंचगौरव कहा गया है। यानी राजस्थान के प्रत्येक जिले से 5 तत्व चयनित किए गए। कौन कौन से 5 तत्व देखो, एक तो यहां पर लिखा है उपज। उपज का मतलब है ये कृषि विभाग से संबंधित है। कृषि के अंदर उस जिले की महत्वपूर्ण उपज क्या है, ठीक है। दूसरी है आपके वनस्पति, यानी कि एक प्रजाति कौन सी है वनस्पति की दृष्टि से, तो ये रहेगा वन विभाग। ये तो हो गया आपके कौन सा, कृषि विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा। ये हो गया आपके वन विभाग द्वारा। और एक जो उत्पाद है ये उद्योग की दृष्टि से है, याद रखिएगा। किसकी दृष्टि से है, उद्योग की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा आपके उद्योग विभाग। पर्यटन स्थल, यानी कि कोई किसी जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपके पर्यटन विभाग। और एक है आपके खेल, यानी कि उस जिले का प्रमुख खेल कौन सा है, तो खेल विभाग। यानी कि राज्य में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले से 5 तत्व चयनित किए गए हैं जिन्हें पंचगौरव कहा गया है, जिसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2024 को की गई। जिसका विभाग जो है वो आयोजना विभाग है, जो आयोजन करेगा। जैसे उपज में कृषि की बात होगी तो कृषि विभाग द्वारा, वनस्पति में कोई प्रजाति है तो वन विभाग द्वारा, उत्पाद में उद्योग से संबंधित है तो उद्योग विभाग द्वारा, पर्यटन स्थल जो है वो पर्यटन विभाग द्वारा, और खेल जो है वो खेल विभाग द्वारा। ये है आपके पंचगौरव योजना। तो ये तो केवल बात हुई है पंचगौरव योजना क्या है। अब हम अगले एक सेशन के अंदर पूरे राजस्थान में जितने जिले हैं उन प्रत्येक जिले के ये पंचगौरव कौन कौन से हैं। भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं कहूँ तो जैसे नागौर जिले के अंदर कृषि से संबंधित उपज कौन सी है, वनस्पति कौन सी है, वहाँ पर उद्योग से संबंधित उत्पाद कौन सा है, कौन सा पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन स्थल है, और खेल द्वारा खेल विभाग, वो सारे के सारे एक सेशन के माध्यम से लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके कि पंचगौरव जो योजना है उसकी शुरुआत कब हुई, विभाग कौन, 5 कौन कौन से याद रखिएगा पंचगौरव है, कृषि से संबंधित, वनस्पति प्रजाति से संबंधित, उद्योग से संबंधित, पर्यटन से संबंधित और खेल से संबंधित। ये सारी बात। तो ये तो बात हुई पंचगौरव योजना की। यहाँ पर बात हुई मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की। यहाँ पर बात हुई हरियालो राजस्थान मिशन की। यहाँ पर बात हुई जल जीवन मिशन की। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन, और आज के सेशन के अंदर हमने 4 बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें की। और आप सब जानते हैं कि जो भी कैप्सूल तैयार किए जाते हैं वो पुराने जो पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उस आधार पर करंट से रिलेटेड करते हुए। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि लक्ष्य बढ़ा दिया, 28 तक हो गया तो इंपॉर्टेंट हो गई। ये आपके सामने इसीलिए क्योंकि 2029 तक रहेगी तो इंपॉर्टेंट हो गया। इसका नाम बदल दिया गया वर्तमान सरकार द्वारा तो इंपॉर्टेंट, और ये तो अभी की है आपके पंचगौरव योजना। क्लियर। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, और इसी प्रकार से सारे आप नोट्स वगैरह बना तो रहे ना, क्योंकि योजनाओं से संबंधित एक सेशन ये था, एक इससे पहले हो गया था, एक अभियान से संबंधित भी था, तो सारे के सारे आप नोट डाउन भी करते रहे। ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतरीन, और शानदार, और सटीक, और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सके। ठीक है जी, धन्यवाद।